हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी स्मार्ट फॉर एसएससी में। और इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि का एसडी यादव बुक से सवाल नंबर 116 से लेकर के और 130 तक यानी कि नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में जो भी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और भागे नहीं, और वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखें और साथ ही साथ लिखें भी और प्रैक्टिस भी करें जिस तरीके को मैं आपको बताने वाला हूं। इस तरीके से इस तरह के सारे सवाल आप सॉल्व कर पाओगे और कभी भी गलत होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और दोनों काफ़ी सॉलिड तरीके हैं। दोनों तरीके शायद आप नहीं सीखे हों। इस वीडियो को एक बार देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ऐसे सवालों को हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बना लेंगे काफ़ी ईजिली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, तथा साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए हर एक चीज़ की और अपडेट भी मिलती रहे नई वीडियो की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। देखिए भाई, तो ये अगला टाइप है हमारे लिए और इस टाइप में देखते हैं किस तरह का सवाल है। आइए पढ़ते हैं पहले सवाल। सवाल है हमारे पास कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 kg चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किग्रा कितना है। तो पहले आप सवाल का मतलब समझिए कि सवाल में आपको क्या दिया हुआ है। सवाल के हिसाब से 270 रुपये में पहले जितनी चीनी मिलती थी, आज 5 kg चीनी ज़्यादा मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है? क्योंकि अब दाम जो है वो 10% कम हो गया है। आप सोचो कि 270 रुपये में पहले अगर आप कुछ चीनी खरीद पाते थे, तो आज भी आप उतना ही चीनी खरीदते। कब? जब दाम में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ होता, यानी कि प्राइस पहले जितना ही होता प्रति केजी चीनी का, तो आज भी उतना ही केजी आप खरीदते। लेकिन आज आप ये 5 kg चीनी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कीमत है वो 10% कम हो गया है। तो यही आप सीधा सीधा समझिए कि जितना परसेंट कीमत कम हुआ है उससे जो रुपया बचेगा, उसी एक्स्ट्रा रुपये में ये 5 kg आप चीनी खरीद सकते हैं। यानी कि 270 रुपया जो है, 1 मिनट, 270 रुपया जो है इसी का 10% कम हुआ है। तो 270 का 10% कितना होगा ये बताइए पहले आप। तो 10% मतलब मैंने बता रखा है कि एक जीरो काट दीजिए तो 10% बच जाता है। यानी कि इसमें से एक जीरो कटेगा तो 27 आएगा। 10% का मतलब 27, और 270 का 10% 27 रुपया आ गया। इसका मतलब है कि 5 kg जो चीनी का मूल्य है वो कितना है? 27 रुपया। आप डायरेक्ट लिख लो 5 kg का दाम कितना आ गया? 27 रुपया आ गया। तो 1 kg का दाम कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 27/5। तो 27/5 का मतलब कितना हो गया दोस्त? 5.6। यही अगर 27 दूना 54 होता है, 5.4 आ गया। यानी कि इतना रुपया प्रति केजी मूल्य है। कब? अभी ये नया वाला मूल्य है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे निकल रहा है ये नया मूल्य है। नया मूल्य का मतलब कम की हुई कीमत है। अब पुराना कीमत आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो अंतर हम बता सकते हैं। लेकिन जनरली आपको सवाल में या तो नया कीमत पूछता है या फिर पुराना कीमत पूछता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर नया कीमत पूछता है तो ये तरीका काफ़ी अच्छा है, आप इजीली बना पाएंगे। देखो क्या किया गया, काफ़ी आसान है। मैंने बोला कि 270 का ये 10% कम हुआ है, यानी कि 270 का 10% कितना होता है? 27 होता है। तो मैंने बोला कि ये जो चीनी 5 kg अधिक खरीद रहा है वह उसी 27 रुपये से आ रही है। तो अगर 5 kg चीनी का मूल्य यहाँ पे 27 रुपया है तो 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा? 27/5। इतना काम आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। अब देखिए मेन बात आती है कि इस सवाल में दो दो चीज़ें निकालनी है आपको। चीनी की मूल कीमत भी निकालनी है, यानी कि पहले कीमत कितनी थी, दाम कम होने से पहले कीमत कितना था। तो पहले का कीमत हम निकालते हैं। पहले की कीमत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देख लो कि ये जो कीमत आया है हमारे पास 5.4, ये कौन सा कीमत है? नया कीमत है। नया का मतलब 10% कम हो जाने के बाद का कीमत है। जब 10% दाम कम हो गया है तब इतना कीमत बना है 5.4। यानी कि ये जो कीमत है ये 10% कम है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये 90% है। 90% कितना दाम है भाई? 5.4। तो यहाँ से आपको 100% निकालना पड़ेगा। तो 9 से अगर मैं कटा दूँ तो ये 0.6 टाइम 9×6 = 54 कट जाएगा। अब 100% बनाने के लिए देखो, इधर 10 बचा है, एक जीरो बचने का मतलब 10 है। तो इधर एक और 10 से गुना करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, और 100% की वैल्यू इधर भी 10 से गुना करेंगे तो 6 रुपये आ जाएगी। यानी कि पहले कितना था कीमत? पहले था कीमत 6 रुपया और आज है कीमत 5 रुपये 4 पैसे या फिर 40 पैसे, आप समझ लो। तो पहले 6 रुपया था, आज 5 रुपये 40 पैसे हैं। तो कितने का अंतर आ गया दोस्त? 60 पैसे का अंतर आ गया। आप 6 रुपया में से 5.4 को घटाइएगा तो 60 पैसे इसका आंसर आएगा। तो ये तो पहला तरीका है जो कि आसान भी है। एक और तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से बात समझिएगा। देखिए इसको मैं अभी कट करता हूँ।
देखें भाई, दूसरे तरीके में हम रेशियो का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर परसेंटेज भूल के। तो देखो 10% चीनी की कीमत कम हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखोगे कि 10% कम होने का मतलब क्या हुआ। देखो इतना दाम कम हुआ है, मैं यहाँ पे दाम लिखता हूँ या फिर कीमत समझ लो आप, या रुपया समझ लो। रुपये में कितनी कमी हो रही है, 10% की। अच्छा 10% का मैंने बार बार चर्चा किया है, अगर आपने राकेश यादव सर वाला मैथ का वीडियो मेरा देखा होगा लाभ हानि का, तो 10% कम होने का मतलब -1/10 हुआ। 10% का मतलब एक्चुअली में 1/10 हुआ, लेकिन यहाँ पर कम करने का बात है तो मैं माइनस लिख दिया। यानी कि 10 अगर दाम था तो अब एक कम हो गया, यानी कि अब 9 रह गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रुपया जो था, पहले अगर 10 रुपया लगता था तो अब 9 रुपया लगेगा कम होने के बाद। अगर रुपया 10 से 9 हो रहा है तो वस्तु जो होगा वो उल्टा चलेगा। ये बात मैंने, और ऐसा टाइप भी मैंने राकेश यादव सर वाले वीडियो में पढ़ा रखा है, ये सेम टाइप और सेम तरह का सवाल भी, और ये तरीका भी मैंने बता रखा है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप SD यादव के साथ साथ राकेश सर वाला वीडियो भी देख ले तो देखो यहाँ पे वस्तु क्या हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा, यानी कि उल्टा होगा, 10 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, कीमत 10 रुपये से 9 रुपये अगर हो रही है तो वस्तु जो मिलेगी वो 9 रुपये से 10 रुपये, यानी कि वस्तु अब ज़्यादा मिलेगी। कीमत देखो 10 से 9 होने का मतलब कीमत घट रहा है, तो वस्तु आप ज़्यादा खरीद सकते हैं उतना ही रुपया में। अगर मान लो पेट्रोल का दाम अगर कम हो गया, तो पहले आप जितना रुपया में पेट्रोल खरीदते थे, अगर आप उतना ही रुपया का आज खरीदोगे तो ज़्यादा पेट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि दाम कम हो चुका है। वही बात यहाँ पर है कि चीनी की कीमत कम हो गई है, 10 से 9 हो गई है, यानी कि वस्तु अब ज़्यादा मिलेगी, 9 के बदले 10 मिलेगी। तो यहाँ से आप देखो कितनी वस्तु ज़्यादा मिल रही है हमें। तो आप यहाँ से कहेंगे दोस्त कि 9 थी, पहले 9 खरीद रहे थे लेकिन अब 10 खरीद पा रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट वस्तु ज़्यादा खरीद रहे हैं। अब देखो यहाँ के हिसाब से 1 यूनिट है, लेकिन सवाल में दिया था कि 5 केजी ज़्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि 1 की वैल्यू हो गई 5। अब 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 9 की वैल्यू निकाल लो कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 9 की वैल्यू होगी 45, और अगर आप 10 की भी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 50। 9 क्या था, 9 था पुराना वाला, यानी कि पहले हम 9 केजी वस्तु खरीदते थे, तो आज ज़्यादा खरीद रहे हैं, 5 10 खरीद रहे हैं। और यहाँ पे उसका एक्चुअल मीनिंग आ गया कि अगर पहले 45 केजी खरीद पा रहे थे तो आज 5 ज़्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि आज 50 केजी खरीद रहे हैं। अब यहाँ से डायरेक्टली आप रुपया निकाल सकते हैं। देखिए हम पुराना रुपया लिखते हैं पहले। पुराना अगर मूल्य लिखना है तो आप देखें कि पहले हम 270 रुपया लगाते थे तो चीनी कितना खरीद पाते थे, तो आप बोलेंगे कि 45 खरीद पाते थे, 45 केजी। ठीक है, क्योंकि ये 9 वाला जो था वो पुराना वाला था, बहुत ध्यान से आप बात समझिएगा। और 10 वाला जो वस्तु है वो बाद का वस्तु है, दाम कम होने के बाद का। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि पहले हम 9 खरीदते थे, आज 10 खरीद रहे हैं, लेकिन 9 का मतलब केजी में आ गया है 45, यानी कि पहले 45 केजी खरीद पाते थे तो दाम कम होने के बाद हम 50 केजी खरीद रहे हैं। तो अगर मूल्य की बात करें तो पुराना जो मूल्य होगा, तो 270 रुपया अगर हम लगाते थे तो 45 केजी खरीदते थे। तो हर 1 केजी का दाम कितना हो गया बताओ, 270 रुपया में 45 केजी मिलता है, तो 1 केजी का दाम, तो आप बोलेंगे दोस्त 270 और बट्टे में 45। अब इसको आप कटाओगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, देखो ऊपर 90 से कट जाएगा 3 बार में। 1 मिनट, 90 से ये 3 बार में कट जाएगा, 9 तियाँ 27 और ये 15 तियाँ 45, फिर 15 से ये कट जाएगा 90 6 बार में, यानी कि 6 रुपया पुराना मूल्य था। आपने पीछे वाले में भी देखा था कि पुराना मूल्य 6 आया था। नया मूल्य की अगर बात करें तो देखिए, अब नया मूल्य निकालने के लिए अभी भी 270 रुपया अगर हम लगा रहे हैं तो अब 5 केजी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, यानी कि 45 के बदले 50 खरीद रहे हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा दोगे तो 27/5, जिसका मतलब आया था 5.4, यानी कि नया वाला जो मूल्य है, 1 मिनट, वो कितना है दोस्त, 5.4 है। तो देखो जो पुराना मूल्य है हमारे पास वो आ गया है कितना, 6, और नया वाला कितना आ गया है 5.4, तो अंतर कितने का आ गया, 60 पैसे का। तो आशा है कि आप बात को समझ पाए होंगे। अब देखिए आगे वाले सवाल को हम काफ़ी इजीली बना पाएंगे और काफ़ी देखें, इसमें बोल रहा है आपको कि कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने से 84 रुपये में 8 पुस्तकें कम मिलती हैं। तो आपको बताना है कि पुस्तक का आरंभिक मूल्य क्या है। देखो आरंभिक मूल्य निकालना है तो हम दूसरे तरीके से निकालते तो ज़्यादा आसान रहता है। अगर आपको नया वाला दाम निकालना है तो पहला तरीका आपको आसान लगेगा, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको तरीका बता देता हूँ। आप कोई एक तरीका याद रख लो, दोनों ही तरीके आसान है, दोनों तरीके से आप कोई भी मूल्य निकाल सकते हैं। तो अगर पहले तरीके की बात करें तो हमें देखो 40% वृद्धि है, कितने रुपए का, 84 रुपये का, और कितना कम पुस्तक मिलता है, 8 पुस्तक कम मिलता है। तो हम ये लिखते डायरेक्ट कि नया में 8 पुस्तक, 8 पी का मतलब पुस्तक है, 8 पुस्तक कितने का मिल रहा है, तो आप बोलेंगे जी कि 40% वृद्धि हो गया है। और ये 40% किसका, 84 का, तो आप लिखते हैं यहाँ पर 84 का 40% का मतलब 40/100। अब यहाँ से देखो 1 जीरो से 1 जीरो आप काट लेते और 4 से 1 काट देते, 4 दूना 8, और इस 2 से भी आप काट देते तो ये 42 दूना 84 कट जाता है।
यानी कि हमारे पास एक पुस्तक की कीमत कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे दोस्त 42/10। लेकिन ये जो कीमत है ये नया वाला कीमत है, हमें पुराना वाला बताना है। तो पुराना के लिए हम क्या करेंगे, देखो 40% वृद्धि हुआ था, तो 40% वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 140। ठीक है, जैसे पिछला में 10% कमी था तो मैंने 90% लिया था, यहाँ पर 40% वृद्धि हुआ है तो हम लिखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये 140% की है। और ये है कितनी, तो आप बोलेंगे 42/10 है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको कटा लो, देखो 14 से कट जाएगा, 14×3 = 42। और इस 10 को भी आप इधर लाओ तो 10×10 का 100% का वैल्यू कितना बच जाएगा हमारे पास, ये 3 बच जाएगा। 100% का वैल्यू 3 आ गया, यानी कि 3 रुपया एक पुस्तक का दाम था पहले, तो यहाँ पे 3 अपना उत्तर है। ठीक है, अब देख लो रेशियो वाला तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें और ऑनलाइन देखें, ये आपके लिए हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। तो देखिए आपके पास क्या है, 40% वृद्धि हुई है, तो मैंने बोला 40% वृद्धि का मतलब पहले फ्रैक्शन में आप समझ लो। 40% का मतलब क्या होता है, 40 और बटे में 100, यही मतलब बनता है। अगर आप कटा लेते हो तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आप 4×10 भी रख सकते हो, लेकिन एक बार और कटाओगे तो ऊपर 2×4 और नीचे 5/10 आ जाएगा, यानी कि 2/5 आ जाएगा। 2/5 यहाँ पर मतलब हुआ किसका, 40% का। बटा में बात करें तो 40% का मतलब बटा में हुआ 2/5। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि का मतलब अगर हम रुपए की बात करें या फिर मूल्य की बात करें, तो मूल्य में आप कहेंगे कि पहले अगर 5 रुपया लगता था, ये नीचे वाला, पहले अगर मूल्य 5 लगता था तो अब 2 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। 40% वृद्धि था तो 2 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि अब मूल्य कितना लगेगा, 7। अब देखो 5 रुपये से 7 रुपया अगर मूल्य हो गया, दाम बढ़ गया, तो हम सामान अब कम खरीदेंगे उतना ही रुपए में। तो अगर हम सामान की बात करें, यानी कि वस्तु की बात करें या पुस्तक की बात करें, तो वो 7 के बदले कितना खरीद पाएंगे, अब हम 5 ही खरीद पाएंगे। यानी कि यहाँ से आप देख रहे हैं पुस्तक कितना कम खरीदा रहा है, तो आप बोलेंगे कि 2 पुस्तक कम खरीद पा रहे हैं। लेकिन सवाल के हिसाब से तो 8 पुस्तक कम खरीद रहे थे, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। यहाँ पे रेशियो में 2 पुस्तक कम हुआ है, लेकिन सवाल में 8 पुस्तक कम मिला है। तो 2 का वैल्यू अगर 8 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2×4 = 8। और हमें पुराना मूल्य बताना था तो हम 7 की वैल्यू निकालेंगे। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 7×4 = 28। यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम पहले कितना किताब खरीद रहे थे, तो आप बोलें कि 28 किताब खरीद रहे थे। लेकिन हमें बताना क्या है, दाम। देखो अगर किताब का बात पूछता है कि कितना किताब हम क्या खरीद रहे थे पहले, तो हम बोल देते कि पहले 28 किताब खरीदते थे। ऐसे आप किताब का या फिर वस्तु का मात्रा भी निकाल सकते हैं कि कितनी वस्तु पहले आप खरीद पा रहे थे। अगर नया पूछता तो नया पे हम बोलते कि 8 पुस्तकें कम मिल रही हैं, यानी कि अब हम 20 खरीद रहे हैं, पहले 28 खरीदते थे तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आरंभिक दाम बता दो, तो हम दाम कैसे निकालेंगे। देखो 28 पुस्तकें खरीद रहे थे पहले कितने रुपए में, 84 रुपये में। अगर 84 रुपये में 28 पुस्तकें खरीद रहे थे तो एक पुस्तक का दाम कितना हुआ, आप 84 को डिवाइड कर दो 28 से, एक पुस्तक का दाम कितना आ जाएगा दोस्त, 84 और बटे में 28। तो ये 28 से कट जाएगा, 28×3 = 84, यानी कि 3 रुपया आपका दाम आ जाएगा। तो ये तरीका भी अपने आप में काफ़ी सही तरीका है, आप समझ गए हो तो काफ़ी अच्छा है। ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई यहाँ पे अगले सवाल में आपको दिया गया है, सवाल नंबर 118 है कि 20% कमी हो जाने से 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक मिल रही है। 20% का मतलब क्या हुआ दोस्त, 20×25 100। देखो 20% का मतलब 20/100, और आप 20 से काटोगे तो 20×25 100 यानी कि 1/5 हो गया। ठीक है, 20% का मतलब बन गया 1/5, और ये कमी है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे रुपया पहले मूल्य में क्या स्थिति हुआ है, 20% कमी, यानी कि पहले 5 रुपये का सामान मिलता था तो अब 1 रुपया कम हो जाएगा, यानी कि 4 का मिलेगा। 20% कमी का मतलब -1/5 हुआ। -1/5 का मतलब पहले अगर 5 रुपये में वस्तु खरीद रहे थे तो अब 1 रुपया कम पड़ेगा, यानी कि अब हम 4 रुपये में खरीद सकते हैं। दाम कम हो गया तो हम सामान ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, अब सामान में क्या कंडीशन आएगी, देखो सामान आप 4 से 5 बन जाएगा, यानी कि सामान आप ज़्यादा खरीद पाओगे। अब उल्टा कर दिया हमने। अब यहाँ से आप देखो सामान आप कितना ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, 4 के बदले 5 खरीद रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन सवाल में कितना सामान ज़्यादा खरीद रहे थे, 5 किलो ज़्यादा खरीद रहे थे। तो 1 का मतलब अगर 5 केजी है और हमसे पुराना वाला पूछ रहा है, देखो कीमत की कमी होने से पहले, यानी कि पहले वाला, तो पहले वाला जो सामान है वो कितना है, 4 यूनिट है। तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यानी कि 20 केजी हम पहले खरीद रहे थे। अब आप देखो कि 20 केजी हम खरीद रहे थे और पैसा कितना लग रहा था, 600 रुपये। 600 रुपये में 20 केजी, तो 1 केजी का दाम कितना हुआ बताओ।
आप 600 को डिवाइड कर दो किससे, 20 से, तो 600 और बटे में 20, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो और 20 दो तियाँ 6 और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी कि अब दाम कितना हो गया है दोस्त, 30 रुपये दाम हो गया और 30 ही अपना आंसर है। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और इसको आप चाहें तो दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल उत्तर आपका आएगा। देखिए भाई 119 नंबर जो सवाल है काफ़ी आसान भी है और पुराने जैसा ही है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ये सवाल आप खुद से कर लेना, और अगर नहीं बन पाए, आपका उत्तर नहीं आए, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में इसे आपको बनाकर दिखा दूंगा। 120 पे आ जाता हूँ मैं डायरेक्ट। तो आप देखेंगे सवाल नंबर 120, सवाल तो सेम ही है लेकिन थोड़ा अलग। सवाल में कह रहा है कि 10% कमी होने से 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो आपको बताना है कि कमी से पहले वह 1 रुपये में कितना गेहूं खरीद सकता था। तो देखिए यहाँ पर आपसे दाम नहीं पूछा कि पहले दाम कितना था या आज दाम कितना है, यहाँ पे सामान पूछ दिया कि पहले कितना सामान खरीदा जा सकता था, कितना गेहूँ खरीदा जा सकता था। तो मैं आपको बोलूँगा कि इस तरीके में, ऐसे सवाल में जब आपसे सामान पूछा जाए तो आप रेशियो से ही बनाओ, आप जल्दी कर पाओगे। देखो अगर हम रेशियो लगाते हैं यहाँ पर, तो आप कहोगे कि 10% कमी हो गया, यानी कि मूल्य में क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कि मूल्य में यानी कि रुपया में, देखो मैं RS लिख लेता हूँ, रुपया में क्या चेंजिंग आया है, आप बोलो कि 10%। 10% का मतलब 10/100, 10×100, यानी कि ये कमी है, यानी कि 10 से कितना हो गया है, ये 9 हो गया है। देखो 10% का मतलब 10/100, और अगर आप 1 जीरो से 1 जीरो काटते हो तो ये 1/10 बनेगा, और ये कमी है, इसका मतलब पहले अगर 10 रुपया लगता था तो आज एक कम लगेगा, यानी कि 9 लगेगा। तो रुपया 10 से 9 हो गया। तो मैं वस्तु की बात करूंगा, अगर गेहूं की बात, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, 9 से 10। ठीक है, उल्टा होता है, आपको भी पता है। तो देखो 9 से 10 हो गया, यानी कि कितना गेहूं ज़्यादा खरीद पा रहे हैं आप, एक ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। लेकिन सवाल में कितना ग्राम है, 50 ग्राम है। सवाल में 50 ग्राम गेहूं ज़्यादा है, और यहाँ हमारे पास यूनिट में 9 से 10 हो गया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू सवाल के हिसाब से कितना हो गया दोस्त, 50 ग्राम हो गया। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 ग्राम है, तो हमें बताना था कि पहले वह कितना खरीदता था। तो पहले वाला कितना है दोस्त, 9 है। तो अगर 1 यूनिट 50 के बराबर है, तो 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 9×5=45 और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 450 ग्राम अपना आंसर है। और अगर बाद का पूछेगा तो 50 ग्राम ज़्यादा खरीद रहा है, 500 ग्राम, यानी कि आधा केजी बाद में खरीद रहा है। तो अपना जो उत्तर है वो है 450 ग्राम, और ऐसे आप काफ़ी आसानी से निकाल पाएंगे। आशा है कि आप समझ गए होंगे। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए फिर से जो 121 नंबर सवाल है हमारे पास, ये सेम है, तो मैं फिर से छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। हालांकि सवाल तो बिल्कुल सेम ही है, तो आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। 122 पे आते हैं। 122 भी सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है यहाँ पे। आप चाहें तो बना भी सकते हैं इसे, देखो मैं खुद ही बना कर दिखा देता हूँ। 10% कम होने से 270 रुपये में 1 केजी ज़्यादा चीनी खरीदता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10% कमी का मतलब 10 से कितना हो गया दोस्त, 9 हो गया। पैसा 10 से 9 हो गया, तो रुपया 9 से 10 हो जाएगा, यानी कि सॉरी, रुपया 10 से 9 हो गया तो वस्तु 9 से 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, लेकिन सवाल में भी 1 ही केजी ज़्यादा खरीद रहा है। सवाल में देखो 1 केजी चीनी ज़्यादा खरीदा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही केजी है। तो हम बोलेंगे वह मूल पूछ रहा है, यानी कि पुराना वाला, तो इसका मतलब 9 का मतलब 9 ही केजी है, और पहले वह 9 केजी ही खरीद रहा था। तो ये 9 केजी पहले वह कितने रुपए में खरीद रहा था, 270 रुपये में। बताओ 270 रुपये में 9 केजी, तो 1 केजी का दाम 30 रुपया। आप 9 से भाग कर दो, 30 रुपया इसका आंसर आएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब लास्ट इस टाइप का सवाल मैं कर देता हूँ, ये थोड़ा अलग सवाल लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई कि यहाँ पे आपसे कम की गई कीमत पूछ रहा है। हालांकि 123 नंबर भी शायद ऐसा ही है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो मैं ये बना देता हूँ, आप 123 भी सेम टू सेम है, बना लेना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी कर दी गई, तो 100 रुपये में 3 केजी ज़्यादा खरीद रहा है। तो आपको कम की गई कीमत बतानी है। तो आप किसी भी तरीके को आजमा सकते हैं, लेकिन जब नया वाला कीमत पूछता है तो पुराना तरीका ठीक रहेगा। देखो 100 रुपये का 21% कितना होगा, 21 ही होगा। 100 का 21% तो 21 ही हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि ये 3 केजी ज़्यादा किस रुपये में मिल रहा है, तो आप बोलें कि ये 3 केजी जो है, ये रुपया आएगा इस 100 का कितना परसेंट, 21%, क्योंकि 21% का गैपिंग हुआ है। तो यहाँ से आप 100 से 100 कटा दोगे, और ये 3 से ये 7 बार में, यानी कि 1 केजी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया दोस्त, 7 रुपया आ गया, और यही अपना उत्तर है। तो काफ़ी आसान सा तरीका है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आप रेशियो भी लगा सकते हैं, लेकिन जब नया कीमत निकालना हो तो यही ज़्यादा आसान रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था। तो चलिए अगले टाइप पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ से एक अलग टाइप शुरू हो रहा है, और इस टाइप में आपको बोला गया है कि जब लाभ या हानि क्रैमुल की संख्या के बराबर हो। देखो जब भी इस तरह का सवाल आए कि लाभ या हानि प्रतिशत क्रैमुल की संख्या के बराबर हो जाए, तो ऐसे में आपको एक फार्मूला याद रखना है, और वही फार्मूला आपके काम आएगा। वरना अगर आप दूसरा कोई तरीका लगाओगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ा बनाना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इस सवाल के लिए मैं आपको एक फार्मूला रिकमेंड कर देता हूँ। देखो CP ऐसे सवाल में आपको लागत मूल्य ही पूछेगा,
अगर बिक्रैमुल पूछता है तो भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल पाओगे। तो CP यानी कि क्रैमुल बराबर जो फॉर्मूला होता है इसमें वो होता है 10 और गुना में रूट के अंदर होता है दोस्त 25 और फिर प्लस माइनस यहाँ पे SP होता है, SP मतलब बिक्रैमुल, ठीक है, और माइनस में क्या होता है दोस्त 50। आप यही तरीका यहाँ पे हमेशा 10 रहेगा, 50 रहेगा और 25 रहेगा ऑलवेज। और प्लस माइनस का क्या मतलब है, लाभ है तो प्लस लिखना है और हानि है तो माइनस लिखना है। तो चलो इसमें हम डाटा पुट करते हैं सवाल से लेके। 96 रुपया में बेचा गया यानी कि SP कितना हो गया 96, तो हम लिखेंगे 10 और गुना में देखो रूट और ये 25 और प्लस माइनस के लिए लाभ हानि देखना है। आपसे कह रहा है कि लाभ का प्रतिशत यानी कि सवाल में लाभ है तो हम प्लस ले लेंगे और SP यानी कि कितने में बेचा गया है 96 रुपये में, तो यहाँ पे 96 ले लेंगे और माइनस का 50। तो ये कितना बन गया देखो, अगर 25 में आप 96 जोड़ते हैं तो 6 5 11 9 2 11 और 1 12 121 बनेगा। 121 का वर्गमूल होता है 11 और 11 को इस 10 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 110 और माइनस का ये 50। आप घटाओगे 110 में से 50 तो कितना उत्तर आ जाएगा दोस्त 60 और 60 इस सवाल का सही उत्तर है। आते हैं अगले सवाल पे और वो भी सेम तरीके से बनेगा, तो आप देख लीजिए, यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सवाल है कि 144 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। मेन चीज़ यही है कि यहाँ पे जो प्रतिशत लाभ या हानि है वह क्रयमूल्य के यानी कि लागत मूल्य के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे में लागत मूल्य जो होगा वो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया 10 और फिर रूट के अंदर 25 और अगर लाभ है तो हम प्लस लिख लेंगे और कितना लिखेंगे यहाँ पर SP यानी कि बिक्रयमूल्य। तो बिक्रयमूल्य हम सवाल से देख के लिख देते हैं। बिक्रयमूल्य सवाल में है ये 144, ठीक है, और फिर माइनस में कितना होता है 50। अब यहाँ पे देखो ये 10 हो गया और 144 में अगर आप 25 जोड़ते हो तो ये बन जाएगा कितना 113 का स्क्वायर आएगा यानी कि 169 बन जाएगा, ठीक है। 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा और 13 को अगर आप 10 से गुणा कर दो डायरेक्ट तो ये कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। इसका मतलब रूट वाले का मतलब 13 बनेगा और मैंने 10 से गुणा कर दिया तो 130 और माइनस का 50 आप घटाते हो तो यहाँ पे बच जाएगा कितना हमारे पास 80 और 80 इस सवाल का जवाब है, 80 इस सवाल का सही उत्तर है। आते हैं अगले सवाल पे दोस्त। देखें भाई यहाँ पे जो सवाल नंबर 127 है ये सेम टू सेम पीछे वाले जैसा है, तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप इसको खुद से बना लेना। मैं 128 पे आता हूँ। देखिए 128 में हानि है इसलिए मैं इसे बना देता हूँ, अगर लाभ होता तो छोड़ ही देते। देखिए 128 में आपको दिया गया है यहाँ पे कि 21 रुपये में बेचता है तो उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की उस वस्तु को क्रय की थी, यानी कि CP जो है वो हानि प्रतिशत के बराबर हो गया। तो देखो हानि प्रतिशत में अक्सर आपको दो दो ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2 माइनस के कारण ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वैसे ही CP बराबर लिखना है। आप क्या करोगे, CP बराबर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखो। पहले क्या लिखना था 10 और फिर रूट के अंदर हमें लिखना था 25, तो हमने 25 लिख दिया और फिर माइनस लगाना था क्योंकि हानि हो रहा है तो माइनस लगाएंगे। और कितने रुपया में बेचा है 21 रुपया में, तो हमने 21 लिख दिया और फिर माइनस में हमें क्या करना था 50। अब यहाँ से आप ये देखोगे कि ये 10 आ गया और 25 में से 21 जाएगा तो 4 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि 10 गुना 2 माइनस में 50, तो ये बनेगा 10 दुना 20 और 20 में से 50 जाएगा तो 30 आएगा। तो ये माइनस में एक्चुअली में 30 आएगा, ठीक है। तो ये हानि है इसीलिए माइनस में आ रहा है, ऐसा कोई बात, हालांकि परसेंटेज रहता तब आप ऐसा मत सोचना कि क्रैमुल माइनस में नहीं होता है। ये जब आप इसी फॉर्मूला को बेसिक से बनाओगे तो आपको माइनस प्लस का पता चल जाएगा। अब देखो इससे ये माइनस में आने का मतलब ये भी है कि आप 100 में से इस 30 को घटा दोगे तो 70 आएगा और 70 भी आंसर हो सकता है, यानी कि हमारा जो उत्तर होगा वो या तो ये 30 होगा या फिर 70 होगा। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन डी में है हमारे पास 30 या 70, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा 30 या फिर 70 होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, जितना आएगा उसको आप 100 में से घटा लोगे, ठीक है, तो वो भी उत्तर हो सकता है यहाँ पे। तो 30 या 70 होगा, ये हानि वाले में ऐसा होगा, ठीक है। 129 नंबर भी सवाल करके देख लेते हैं क्या है। देखिए 129 नंबर सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पर कि विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची और लागत कीमत के बराबर उसे लाभ हुआ। तो लाभ हुआ तो हम वही तरीका लगा देंगे 10 और गुना में रूट के अंदर कितना 25 और प्लस में लाभ हुआ है तो हम SP प्लस में लगाएंगे यानी कि 75 और माइनस में 50। तो आप बोलोगे कि ये 10 हो गया और 75 25 100 होता है, 100 का वर्गमूल भी 10 हो गया और माइनस का 50, यानी कि ये हो गया टोटल 100 और 100 में से ये 50 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 50, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो है 50। तो दोस्त इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी मतलब उतना बड़ा वीडियो मैं फ़िलहाल नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि लॉकडाउन के अंतर्गत नेटवर्क की स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो हो गई है, तो आधे घंटे की वीडियो भी काफ़ी टाइम लग जाता है अपलोड होने में। अभी पिछला वीडियो जो है वो मैंने काफ़ी पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन अपलोड हो नहीं रहा था, तो काफ़ी टाइम लग गया उसमें अपलोड होने में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगला वीडियो भी काफ़ी जल्दी आ रहा है, आप उसके लिए भी स्टे ट्यून कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, पहला काम
कि आप राकेश यादव सर का जो बुक का सॉल्यूशन है उसको भी देखिए लाभ हानि के लिए। उसकी पीडीएफ भी, अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप मुझे बोलिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा उसका। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना पड़ेगा और उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। फिर आप बोलेंगे तो आपको कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो और किसी भी चीज़ की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर से आप हमें कह सकते हो, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और दूसरी बात कि जो डेली जीके वाला सीरीज चल रहा है उसको भी आप जरूर देखिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है वो जीके को देखना। ज़्यादा जीके नहीं रहता है, डेली 15 से 20 जीके चलते हैं, जिसमें से 2-4 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बाकी सवाल मैं आपको कराता हूँ और उसमें इमेज की सहायता से, फोटो की सहायता से मैं सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप एक बार उसको ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर से अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।